कैलिफोर्निया। साइलेंस। सीजर कुछ कह रहे हैं। कैलिफोर्निया। मैं यही हूँ माय लॉर्ड, एकदम रास्ते के पास ही रहना जब एंटोनियो दौड़ लगाना शुरू करेगा। एंटोनियो, आपने बुलाया मुझे माय लॉर्ड। दौड़ लगाते वक्त ये याद रखना एंटोनियो कि कैलिफोर्निया को तुम्हें छू कर निकलना है। बड़े बुजुर्गों का ये मान्यता है कि अगर इस धार्मिक दौड़ का धावक अगर किसी औरत को छू कर निकले तो उनकी सूनी को भर जाती है। मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा जो सीजर ने कहा। समझो, हो गया। तो रेस के लिए आप तैयार हो जाएं और सारे रीति रिवाज को पूरा करें। सीजर, किसने मुझे बुलाया? सब शांत हो जाएं। सीजर कुछ कह रहे हैं। कौन है जो भीड़ में मुझे पुकार रहा है? इतने शोर शराबे में भी उसकी तीखी आवाज मुझे सीधे सुनाई दी। सामने आओ। सीजर तुम्हें सुनने को तैयार है। मार्च 15 से बच के रहना। कौन बोल रहा है ये? एक सूटसेयर, भविष्य बताने वाला आपको कह रहा है कि 15 मार्च के दिन सतर्क रहना। उसको मेरे सामने लेके आओ, मुझे उसका चेहरा देखना है। तुम भीड़ से बाहर आओ। सीजर को तुम्हें देखना है। तुम क्या कह रहे थे? जरा फिर से कहना। मार्च के 15 तारीख को सावधान रहना। पागल कहीं का। चलो इसका बात छोड़ो, आगे बढ़ो। तुम रेस देखने नहीं गए? नहीं। अरे चलो ना, तुम्हें भी देखना चाहिए। अरे नहीं, मुझे खेलकूद में वैसे भी कोई रुचि नहीं। एंटोनियो जैसा जज्बा नहीं है मुझ में। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें देर हो जाए। तो मैं अब चलता हूँ। अरे क्या बात है ब्रूटस, मैं आजकल देख रहा हूँ तुम पहले जैसे बिल्कुल व्यवहार नहीं कर रहे हो। थोड़े बदल से गए हो। मेरे प्रति तुम्हारा पहले जैसा व्यवहार अब नहीं रहा। आजकल तुम मेरे से दूरी बना के रखे हो, और वो भी मेरे से जो तुम्हें इतना चाहता है। केशियस, मुझे गलत मत समझना। अगर मैं मेरा जज्बात छिपा रहा हूँ वो सिर्फ इसलिए ताकि मैं मेरा तकलीफ़ें अपने तक रखना चाहता हूँ। हाल फिलहाल मेरे दिमाग में कुछ विचार मुझे खाए जा रहे हैं। कुछ व्यक्तिगत समस्या है, और शायद उसी वजह से तुम्हें मेरे व्यवहार में बदलाव दिखा हो। मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे करीबी दोस्त मेरी वजह से परेशान हो, और केशियस तुम उनमें से एक हो। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे दोस्त ये समझें कि मैं उनसे किसी और वजह से दूर रह रहा हूँ, बल्कि वो ये समझें कि मैं आंतरिक युद्ध में उलझकर मेरे दोस्तों के प्रति प्यार दिखाना भूल गया हूँ। अरे अगर ऐसी बात है तो मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बहुत गलत समझा। वैसे मेरे भी दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, और मुझे लगा कि तुम्हें वो सारी बातें कहूँ। अच्छा एक बात बताओ ब्रूटस, क्या तुम खुद को देख सकते हो? नहीं केशियस, आंखें खुद को नहीं देख सकती, बस किसी दूसरे चेहरे के प्रतिबिंब से खुद को देख सकती है। बिल्कुल सही कहा। और ऐसा सबको लगता है कि ये कितनी गलत बात है कि तुम्हारे पास ऐसा कोई भी आईना नहीं है जिससे तुम खुद की काबिलियत देख सको। रोम के कितने इज्जतदार लोगों से मैंने सुना है, सिवाय उस अमर सीजर के अलावा, कि तुम्हारे बारे में बात करते हुए इस उत्पीड़न दमनकारी राज में रोते हुए और अपनी चाहत प्रकाश करते हुए कि काश ब्रूटस अपनी काबिलियत उनकी आंखों से देख पाता। ये किस तरीके के राजनीतिक खतरे में मुझे डाल रहे हो तुम केशियस? क्या तुम मुझे वो ढूंढने को कह रहे हो जो मेरे अंदर है ही नहीं? इसीलिए प्यारे ब्रूटस, सुनने के लिए तैयार हो जाओ। और जब तुम खुद को ही अपनी आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ किसी चीज के प्रतिबिंब से देख पाओगे, तो मैं तुम्हारा आईना बनूंगा और तुम्हारे अंदर छिपे हुए काबिलियत को तुम्हें ही दिखाऊंगा, छोटे छोटे मामूली तरीकों से। और तुम ब्रूटस मुझ पे शक मत करना। अगर मैं एक जोकर के रूप में जाना जाता, या फिर मैं अपने ही शपथ को व्यर्थ कर देता उन प्यार के वादों के लिए जो मेरे दोस्त होने का दावा करे, या फिर मैं अगर लोगों का चापलूसी करूं और उनके पीछे होकर उनके ही बारे में भला बुरा कहूं, या फिर नशे में धुत होकर किसी को भी अपना जिगरी दोस्त बना लूं, तब तुम मुझ पे शक कर सकते हो, और शक करना मेरे इरादों पे। लोगों का ऐसे चिल्लाने का क्या मतलब है? मुझे डर है कि कहीं रोम के लोग सीजर को राजा के रूप में स्वीकार न कर लें। क्या तुम्हें इस बात का डर है? इसका मतलब ये है कि तुम नहीं चाहते कि ऐसा हो, है ना? हाँ, मैं नहीं चाहता, मगर सीजर से मैं बहुत प्यार करता हूँ। मगर तुम मुझे यहाँ पे इतना देर तक क्यों रोक के रखे हो? तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? अगर रोम की भलाई का बात है तो मैं मेरा जान देने के लिए भी तैयार हूँ। भगवान मेरा मदद करे, क्योंकि मुझे मौत से ज़्यादा डर
असम्मान से लगता है। ब्रूटस, मुझे मालूम है कि तुम में ये गुण है। इस सम्मान से जुड़ा ही तो कुछ बात करने आया हूं मैं तुमसे। मुझे ये नहीं पता कि तुम या फिर बाकी लोग क्या सोचते हो। अगर मुझसे पूछा जाए कि क्या मैं मरना पसंद करूंगा या फिर किसी ऐसे नेता के खौफ में जीना पसंद करूंगा जो कि मेरे ही जैसा एक मामूली इंसान है, तो मैं मरना पसंद करूंगा। मैं भी सीजर की तरह आज़ाद पैदा हुआ जैसे कि तुम। हम भी वही सेहतमंद खाना खाते हैं और ठंड झेलते हैं जैसा कि वो। एक दिन की बात है, टिबर नदी में सैलाब आया हुआ था। नदी उफान में था और सीजर ने मुझसे कहा, क्या तुम में हिम्मत है क्रिशियस इस नदी में छलांग मारकर उस छोर को छूकर वापस आने के लिए? जैसे ही उसने ये कहा, तुरंत मैंने छलांग लगा दिया, मेरे सारे कपड़ों के साथ। फिर नदी में तैरता हुआ सीजर को इशारा किया और बुलाया उसे भी, और उसने भी छलांग लगा दी। और उफान मारती नदी से हम दोनों जूझते रहे, तैर के आगे जाने की कोशिश करते रहे। प्रतिस्पर्धा के उद्देश्य से हम दोनों तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, मगर निर्धारित जगह से पहुंचने से ठीक पहले सीजर चिल्लाया, मदद करो मेरी केशियस, मैं डूब रहा हूँ। मैं सीजर को मेरे पीठ में लाद कर टिबर नदी से बाहर बचा कर लाया, उसी तरीके से जैसे हमारे महान पूर्वज एनस ने अपने पीठ में एंचाइसस को जलते ट्रॉय से बचा कर लाया, ठीक वैसे ही। और अब उस इंसान को जिसने मैंने बचाया, लोग उससे भगवान मान रहे हैं। और मैं क्या बन गया? एक नीच घटिया इंसान जिसे सर्वशक्तिमान सीजर के सामने सर झुकाकर खड़ा रहना पड़ता है। एक बात और सुन लो, हम जब रोम की सेना लेके स्पेन पहुंचे थे पॉम्पे के बेटे के खिलाफ जंग लड़ने, तब डर के उसे बुखार आ गया और दौरे पड़ने लगे। यही भगवान वहां पे बेहोश और कांपता हुआ पड़ा था। उसके होंठ के रंग उड़ गए थे, उसकी आंखें जिससे वो लोगों को देख के डराता है, उसी आंखों का चमक गायब हो गया था। मैंने सुना है उसको दर्द में कराते हुए, और अब जिस जवान से लोगों को हुक्म देता फिरता है, मैंने उसी जवान से सुना है, कुछ पीने के लिए दे दो मुझे टिटनस। एक छोटी लड़की की तरह कराते हुए सुना है मैंने उसको। कसम से मुझे ताज्जुब होता है ये सब देख के, कि कैसे इतना कमजोर इंसान अपने सभी प्रतिबंधियों से ऊपर उठ गया और सारा श्रेय खुद ले लिया। ये सुनो, दूसरी बार लोगों ने ऐसा चिल्लाया। सीजर उस बड़े स्टेच्यू की तरह बन गया है जो पुराने शहर रोड्स में था, इतना बड़ा कि बंदरगाह के द्वार के सामने पैर फैला कर बैठा हुआ है, जिसके नीचे से छोटे छोटे जहाज गुजरते हैं। सीजर के सामने हम भी उसी छोटे जहाज जैसे हैं। मगर इंसान अपना किस्मत खुद लिखता है, उसलिए ब्रूटस गलती हमारी है जो हम सीजर के सामने छोटे ऑफिसर बन के रह गए और उसे इतना महान बना दिया। तुम ब्रूटस हो और वो सीजर। सीजर नाम में ऐसा क्या खास बात है, मुझे बताओ। लोग क्यों तुमसे ज़्यादा सीजर की बातें करें? दोनों का नाम एक कागज में लिखो और देखो, तुम्हारा नाम उतना ही अच्छा है जितना कि सीजर का है। दोनों का नाम अपनी जुबान से बोल के देखो, तुम्हारा नाम उतना ही प्यारा सुनाई देता है जितना कि उसका। अगर तुम इन दोनों धार्मिक नामों को जाप करके किसी आत्मा को जगाना का कोशिश करो, तो ब्रूटस नाम से भी मुमकिन होगा जितना कि उसके नाम से। अब सारे देवताओं का नाम मिलाकर बताओ और उनकी कस्में खाकर बताओ कि सीजर ऐसा क्या खाता है जो वो इतना महान बन गया। इस युग के लोगों को अपने पे शर्म आनी चाहिए। रोम, तुम अपने महान लोगों को खो चुके हो। भीषण बाढ़ के बाद से तुम मुझे बताओ कि क्या ऐसा कोई युग आया है जिसमें सिर्फ एक ही इंसान शोहरत पाया हो? क्या इस जगह को हम सही मायने में रोम कहेंगे, जहां सिर्फ एक इंसान के लिए जगह हो? हम दोनों ने हमारे पिताजियों से ये सुना था कि एक महान ब्रूटस सदियों पहले रोम में राज करता था। वही ब्रूटस स्वयं शैतान को रोम पर शासन करने के लिए दे देता, मगर किसी एक इंसान को पूरे रोम पे हुकूमत जताने कभी भी नहीं देता। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, और मुझे समझ में आ रहा है जो तुम मुझसे कहना चाह रहे हो। मेरा भी कुछ वैसा ही ख्याल है, मगर अभी के लिए मैं विनती करता हूँ तुमसे, मुझे मजबूर मत करो उस दिशा पे चलने के लिए। तुमने जो कहा उस बात पे मैं सोचूंगा। तुम्हें जो भी और आगे कहना है
मैं उसे भी सुनूंगा और सही समय आने पर इन सारे मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे। तब तक मेरे प्यारे दोस्त, मेरे बात पे गौर करना। जिस दौर पे हम रह रहे हैं ना, इस कठिन परिस्थितियों में एक सम्मान रोमन होने के बजाय मैं एक गांव का छोटा किसान बनकर रहना पसंद करूंगा। ये सब सुन के तो खुशी लगा। चलो कम से कम मेरे कमज़ोर शब्द ब्रूटस के अंदर चिंगारी जलाने के लिए तो काम आए। ये देखो, खेल अब खत्म हो चुका है और सीजर शायद लौट रहा है। जब वो लोग हमारे पास से गुजर रहे होंगे ना, तो कैस्का को खींच के साइड ले आना। वो तुम्हें सब ज़रूर चीज़ बताएगा जो खेल के दौरान हुआ होगा। अपने कड़वे बोलने के अंदाज से ही सही, मगर वो बताएगा ज़रूर। ठीक है, वो मैं पूछ लूँगा। मगर देखो तो केशियस, सीजर कैसे गुस्से में लग रहा है। उसके पीछे जितने लोग आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी डांट पड़ा है। और देखो, कैलिफोर्निया का तो रंग ही उड़ गया है। सीजरों को देखो, उसकी आंखों से तो कैसे आग बरस रहे हैं। इसका चेहरा देख के वैसा ही लग रहा है कि कुछ ज़रूर बात हुआ है, क्योंकि सीजरों का आंख वैसा ही दिख रहा है जैसे कि वो सदन में चर्चा करते वक्त या बहस करते वक्त दिखता है। बिल्कुल वैसा ही आंख लाल है उसका। कैस्का हमें बताएगा कि क्या हुआ। एंटोनियस, हाँ सीजर, कहो। मैं चाहता हूँ कि मेरे आसपास हमेशा सेहतमंद लोग रहें, जो रात को चैन से सोते हों। देखो केशिस को कैसे भूखा दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा सोचता है और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। डरने की कोई भी बात नहीं है, उससे कोई भी खतरा नहीं है तुम्हें। वो तुम्हारे बारे में अच्छा विचार रखता है। अगर वो थोड़ा और मोटा रहता तब मैं उससे नहीं डरता। अगर मैं डरने में सक्षम होता, मान लो, तो किसी से हो ना हो इस मच्छर केशियस से दूरी बना के रखता मैं हमेशा। ये बहुत पढ़ता है, हमेशा चौकस रहता है, लोगों का बर्ताव से उनका नियत जान लेता है। जिस तरह तुम नाटक देखते हो और पसंद करते हो ना, वो नाटक भी नहीं देखता। एंटोनियो, वो तो संगीत भी नहीं सुनता। कभी कभार मुस्कुराता है, और जब भी मुस्कुराता है ऐसा लगता है कि वो अपने आप का ही मजाक बना रहा हो। ऐसे लोग कभी खुश नहीं रहते जब वो अपने से महान किसी इंसान को देखें, और इसीलिए ऐसे लोग खतरनाक होते हैं। बस इन चीज़ों का डर है मुझे, वरना बाकी सारी चीज़ें जो आमतौर पे लोगों को डराती है, उन चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीजर किसी से भी नहीं डरता। एक काम करो, मेरे दाएं कान की तरफ आके बताओ कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वैसे भी मुझे बाएं कान से कम सुनाई देता है। तुम मुझको ऐसे क्यों खींच लाए? क्या तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी है? हाँ, बताओ, क्या हुआ आज जो सीजर इतने गुस्से में दिख रहा था? क्यों? तुम तो उसके ही साथी थे ना, तुम्हें नहीं पता? अगर उसके साथ रहता तो तुमसे ये सवाल ही क्यों पूछता मैं? अरे बात यह है कि सीजर को जब ताज दिया गया ना, तब उसने उल्टे हाथ से ताज को धक्के देकर ठुकरा दिया, और तब लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे और चिल्लाने लगे। तो लोगों ने दूसरी बार फिर क्यों चिल्लाया? वही सीजर ने दोबारा किया, उसीलिए लोग 3 बार चिल्लाए, तो तीसरी बार क्यों चिल्लाए फिर? उसी वजह से जिस वजह से वो सब पहले 2 बार चिल्लाए। क्या 3 बार ताज का प्रस्ताव उसे दिया गया था? बिल्कुल, और तीनों बार उसने ठुकरा दिया। हर बार पिछली बार से ज़्यादा प्यार से ठुकराया, और हर बार जब उसने ठुकराया तब लोगों ने पागलों की तरह शोर मचाया। किसने उसको ताज का प्रस्ताव दिया वैसे बताओ? एंटोनियो ने। अरे सटीक तरीके से बताओ क्या क्या हुआ। अरे फांसी में चढ़ा देना मुझे अगर मैं बता सकूं कि वहाँ पे सच में क्या हुआ था। वो सब कुछ इतना बेवकूफ़ी भरा था कि मैं ध्यान ही नहीं दिया। मैंने देखा मार्क एंटनी ने सीजर को ताज का प्रस्ताव दिया। अरे सही मायनों में बताया जाए तो वो ताज भी नहीं था, छोटा मुकुट जैसा कोई एक चीज़ था। उसने उसको भी मना कर दिया। मुझे ऐसा लग तो रहा था कि सीजर ये अंदर चाह तो रहा था। एंटनी ने फिर से प्रस्ताव दिया, सीजर ने फिर से ठुकरा दिया। उसी तरीके से तीसरा बार भी हुआ। जैसे ही सीजर ने हाथ बढ़ाया ही था ठुकराने के लिए, लोग पागलों की तरह अपने फटे हाथों से ताली बजाने लगे, गंदी टोपी ऐसे हवा में उछालकर चिल्लाने लगे। लोगों का बदबूदार सांसों से सीजर वहीं बेहोश हो गया। हंसी तो बहुत आ रहा था मुझे, पर डर के मैं खुद मुंह नहीं खोल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों का बदबूदार सांस मेरे अंदर घुस जाए। एक मिनट जरा रुको, क्या सीजर सच में बेहोश हो गया? हाँ बिल्कुल, बाजार में ही गिर पड़ा। मुंह से झाग निकल रहा था और कुछ बोल भी नहीं पा रहा। यकीनन उसे मिर्गी की बीमारी है। लोग उसे गिरने वाली बीमारी भी कहते हैं। नहीं सीजर को नहीं, बल्कि तुम्हें, मुझे और ईमानदार कास्का, हमें सबको गिरने वाली बीमारी। अरे देखो, मुझे नहीं पता कि तुम क्या कहना चाहते हो, मगर एक बात तो सही है कि सीजर गिर गया था। अगर ये किसान लोग प्यार और नफरत एक साथ ना दिखाए हो सीजर को, जैसे कि वो सार्वजनिक रंगमंच पर करते हैं, तो मैं एक ईमानदार इंसान
मेरा बात सच है सब। और होश में आने के बाद उसने क्या किया और किसको क्या कहा ये बताओ। गिरने से पहले जब उसको ये एहसास हुआ कि भीड़ बहुत खुश था उसके ताश ठुकराने से, तब उसने अपना जैकेट उतार के लोगों के सामने उसने खुद का ही गला काटने का पेशकश की और फिर वो गिर गया। दिल का बात कहूँ ना तो अगर मैं चाकू चलाने में माहिर होता तो उसके कहने पे ही मैं जाके उसका गला वहीं पे काट देता और तब वो नर्क में जाता। और जब वो होश में आया उसने कहा कि अगर उसने कुछ ऐसा किया हो या कहा हो जिससे लोगों को ठेस पहुंची हो तो लोग उसकी बीमारी को दोष दें और ना कि उसे। 3-4 औरतें तो वहां पे जो मेरे पास में खड़े थे वो तो कह रहे थे कितना अच्छा इंसान है ना वो। उन औरतों के बारे में क्या ही करना, अगर सीजर उनके घर वालों को जान से भी मार दिया होता ना तब भी वो औरतें ऐसे ही कहते। अच्छा, तभी उसके बाद सीजर गुस्से में लौट गया जैसा कि हमने देखा है ना। बिल्कुल सही। क्या सीजरों ने कुछ कहा? हाँ, उसने ग्रीक भाषा में पता नहीं कुछ कहा। किस बारे में? अगर मैं तुम्हें बता दूं कि उसने क्या कहा तो ये सरासर झूठ होगा क्योंकि मुझे खुद ही समझ में नहीं आया। मगर इतना बात जान लो कि जितने लोग को भी समझ में वहाँ पे आया वो एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगे। मगर मेरे लिए तो ग्रीक था। हाँ, कुछ और न्यूज़ है जो मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, जैसे कि सीजर के स्टेच्यू से डेकोरेशन निकालने के लिए मैरोलस और फ्लेवियस को उनके पद से निकाल दिया गया। चलो यार अब गुड बाय। ऐसी और भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हुई थी मगर मुझे याद नहीं। अरे रुको रुको एक मिनट, पहले ये तो बताओ कि आज का डिनर क्या तुम मेरे साथ करना पसंद करोगे? नहीं, मुझे कहीं जाना है आज, सो आज तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या तुम कल डिनर करना चाहोगे मेरे साथ? बिल्कुल, अगर मैं जिंदा रहा, तुम्हारा दिमाग सही रहा और तुम्हारा डिनर खाने लायक रहा तो ठीक है, फिर मैं इंतज़ार करूंगा तुम्हारा। ठीक है, करते रहो फिर। गुड बाय। कैसा बदतमीज इंसान बन गया ये। स्कूल के दिनों में तो बहुत मजा किया हुआ करता था। अरे ऐसा नहीं है, अभी भी है। जब भी किसी अच्छे काम में व्यस्त रहता है तब उसके तीखे जवाब देने का आदत ही उसका बुद्धिमान होने का परिचय है, जिससे कि लोगों को कुछ बात पचाने में ताकत हो जाए। सही कहा। तो चलो अभी के लिए मैं जाता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कुछ बात करना हो कल तो बताना, मैं तुम्हारे घर आ जाऊँगा या फिर तुम मेरे घर आ जाना। ठीक है, तब तक सोचना मेरी सारी बातों को, जो भी मैंने तुमसे आज कहा। ब्रूटस, तुम तो सच में बहुत महान व्यक्ति हो। फिर भी मुझे दिख रहा है कि तुम्हारे सोच को मोड़ा जा सकता है। इसीलिए महान सोचने वाले लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति अभी तक पैदा नहीं हुआ जिससे बहलाया ना जा सके। सीजर मुझे पसंद नहीं करता, मगर सीजर ब्रूटस को बहुत चाहता है। अगर मैं ब्रूटस के जगह होता और ब्रूटस मेरा जगह में रहता तो मैं कभी भी इतने आसानी से सीजर के खिलाफ कभी नहीं हो जाता, वो भी किसी के कहने पे। मैं आज ही आज अलग अलग चिट्ठियाँ ब्रूटस के कमरे में फेंकवाऊंगा और ऐसा दिखाऊंगा कि रोम के अलग अलग लोग ब्रूटस को खत लिखे हैं, और उस खत में ये भी लिखूंगा कि कैसे सारे लोग ब्रूटस से रोम के अच्छे भविष्य का कामना करते हैं। और उसी के साथ धीरे से मैं ये भी लिख दूंगा कि कैसे सीजर का ताकत इतना बढ़ रहा है, और जब सही मौका मिलेगा तो सीजर का तख्ता पलट कर दूंगा।